नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। हमने अपनी तमाम रिपोर्ट्स के जरिए आपको कई दिग्गजों की संपत्ति के बारे में बताया कि आखिरकार किसके पास कितनी संपत्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक की भी हम लोगों ने जानकारी दी। और हम आपको बता दें कि आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक दिग्गज चेहरे की। जी हाँ, शायद आप समझ गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं राजा भैया को लेकर। देखिए, आज की इस रिपोर्ट में राजा भैया के पास कितनी संपत्ति है, उनके कितने बच्चे हैं और उनकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई, इन तमाम मुद्दों पर आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार राजा भैया राजनीति में उन्होंने कदम कैसे रखा और उनकी संपत्ति पहले कितनी थी और अब कितनी है। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजा भैया, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक जाना माना चेहरा है। आपको हम बताते चले कि प्रतापगढ़ के कुंडा विधायक और भदरी रियासत के कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से अमीर उनकी पत्नी भानवी कुमारी है। राजा भैया ने अपनी संपत्ति का बहुत सा हिस्सा अभी से ही अपनी बेटियों और बेटों के नाम ही कर दिया है। बात अगर राजा भैया की संपत्ति की करें तो 5 साल में उनकी संपत्ति में करीब 10 गुना की बढ़त हुई है। बाहुबली क्षेत्रीय विधायक कहे जाने वाले राजा भैया की संपत्ति में बढ़त का खुलासा उनके चुनाव आयोग को दिए हलफनामे से होता है। कुंडा से 5 बार के विधायक और भदरी राजघराने के वारिस राजा भैया को विरासत में ही बहुत बड़ी संपत्ति मिली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा चुनाव आयोग के सामने पेश किया था। इस संपत्ति में उन्होंने बताया था कि उनके जुड़वा बेटे और बेटियों के नाम कितनी संपत्ति है। बच्चों के साथ ही चलिए बताएं कि राजा भैया की साल 2007 से साल 2017 तक संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी यहां पर हुई है। राजा भैया को विरासत में भदरी की बहुत सी संपत्ति मिली है। इसमें अचल संपत्ति ज्यादा है। और हम आपको बताते चले कि राजा भैया ने साल 2012 में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। उसके अनुसार उस समय उनके पास 1,45,70,760 रुपए की संपत्ति थी, जबकि साल 2017 के हलफनामे के अनुसार 5 साल में उनकी संपत्ति 14,25,84,000 हो गई, यानी 5 साल में 10 गुना उनकी संपत्ति बढ़ चुकी थी। राजा भैया की संपत्ति साल 2007 में 2 करोड़ से ज्यादा थी। राजा भैया की संपत्ति में उनकी पत्नी और 4 बच्चों की भी हिस्सेदारी दिखाई गई है। राजा भैया की संपत्ति बढ़ने का बड़ा कारण राजघराने के विरासत में मिली संपत्ति की कीमत बढ़ना है। राजा भैया की बेटियां भी लखपति है। राधवी के पास करीब 20 लाख से ज्यादा की संपत्ति है। राजा भैया ने हलफनामे में बताया था कि जबकि दूसरी बेटी विजय के पास 15 लाख से ज्यादा की संपत्ति है। राजा भैया के जुड़वे बेटे भी लखपति हैं। बेटे शिवराज प्रताप के पास 5 लाख से ज्यादा और छो ब्रजराज के पास 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति है। राजा भैया की पत्नी के बारे में अगर हम बात करें तो भानवी सिंह अपने पति से भी ज्यादा अमीर है। उनके पास 7 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। भानवी सिंह के पास लाखों के 2 पिस्टल और राइफल भी है। इसके अतिरिक्त राजा भैया की कंपनी के पास में पत्नी की भी हिस्सेदारी है। राजा भैया के पास 2 आम के बाग है, 11 एकड़ से ज्यादा खेत है। कुंडा में राजभवन के साथ ही उनका और उनकी पत्नी का दिल्ली में भी एक फ्लैट है। हम आपको लगातार राजा भैया के बारे में तमाम जानकारियां दे रहे हैं और राजा भैया के बच्चों के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। तो हम आपको बता दें कि 6 बार से लगातार विधायक बन रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने पहले की अगर हम बात करें तो वो लगातार कुंडा विधानसभा से अपनी ताल ठोक रहे हैं। राजा भैया के साथ पिछली बार उनके बेटे भी नामांकन के दौरान पहुंचे थे और राजा भैया पहली बार जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के निशान पर चुनाव उन्होंने लड़ा था। इससे पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़ते थे। हलफनामे के मुताबिक राजा भैया 15 करोड़ 78 लाख की संपत्ति के मालिक है। वही साल 2017 में राजा भैया की संपत्ति 14 करोड़ 25 लाख रुपए थी। आपको हम बताते चले कि राजा भैया के पास 3.5 किलो सोना, 26 किलो चांदी, वही पत्नी के नाम 4 किलो सोना, 10 किलो 509 ग्राम चांदी है। इस तरीके से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बीते 5 सालों में राजा भैया की कमाई की रफ्तार काफी
कम रही है। साल 2017 से साल 2022 के बीच में उनकी संपत्ति सिर्फ 1.5 गुना रफ्तार से ही बढ़ी है और अगर साल 2012 से 17 के बीच में देखा जाए तो 5 गुना से भी ज्यादा उनकी संपत्ति में यहाँ पर इजाफा दर्ज किया गया था। लेकिन हमने जैसा कि आपको बताया कि साल 2012 से 17 के बीच में जो हालात थे वो कुछ और थे, लेकिन 17 से 22 के बीच में सिर्फ 1.5 गुना ही उनकी संपत्ति का यहाँ पर इजाफा दर्ज किया है। साल 2007 में राजा भैया, हम आपको बता दें कि राजा भैया द्वारा दाखिल एफिडेविट के मुताबिक उनके ऊपर 4 मुकदमे दर्ज थे, जबकि साल 2012 में उनके ऊपर 8 मुकदमे दर्ज थे। साल 2017 से 22 तक राजा भैया पर सिर्फ और सिर्फ 1 मुकदमा दर्ज है। राजा भैया के पास 95,000 की पिस्टल, 83,000 की राइफल और 42,000 की बंदूक भी है। राजा की पत्नी भानवी देवी के पास 90,000 की पिस्टल, 82,000 की राइफल और 38,000 रुपए की बंदूक है। राजा भैया के पास एक लैंड क्रूजर गाड़ी भी है जिसकी कीमत 1,02,73,100 रुपए की है। इस तरीके से हमने पहले साल 2012 से साल 2017 के बारे में बताया, फिर उसके बाद साल 2017 से साल 2022 के बारे में बताया। देखिए, साल 2012 के विधानसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक उनके पास कुल 1 करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो उनके पास 15 करोड़ की संपत्ति है। यानी कि ये तो साफ है कि साल 2012 के बाद साल 2012 से 17 के बीच में उनकी संपत्ति 1.5 गुना ज्यादा बढ़ी है और साल 2017 से साल 2022 के बीच में उनकी संपत्ति में बहुत कम इजाफा देखने को मिला। हमने आपको बताया कि राजा भैया के पास 95,000 की पिस्टल है। उनके बच्चों के बारे में भी बताया कि आखिरकार उनके बच्चे कितने लखपति है और करोड़पति और बंदूकों की मालिक भी है राजा भैया की पत्नी, उनके बारे में भी हमने आपको तमाम जानकारियां दी। और हम आपको बताते चले कि इसी तरीके से अब कहा जा रहा है कि राजा भैया के आने वाले वक्त में देखना होगा कि संपत्ति में कितना इजाफा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और देखिए, जिस तरीके से अभी राजा भैया सुर्खियों में बने हुए हैं वो हम सब देख रहे हैं। हमारा चैनल लगातार और बहुत ही बारीकी से राजा भैया की हर खबर को कवर कर रहा है। और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये राजा भैया की संपत्ति के बारे में, क्या उनकी संपत्ति इतनी होनी चाहिए थी या फिर नहीं होनी चाहिए थी? आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन राजा भैया योगी आदित्यनाथ के बेहद ही करीबी माने जाते हैं और देखिए, जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में एंट्री की थी वो भी अपने आप में देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। और अगले एक खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार राजा भैया की राजनीति में एंट्री कैसे हुई थी। तो आपको हमने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी राजा भैया के बारे में। राजा भैया एक ऐसा नाम है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा नाम माना जाता है। योगी आदित्यनाथ के करीबी है, साथ ही साथ अखिलेश यादव पर मुखर अंदाज से अपने बयान भी देते हैं। लगातार उनके बयान सुर्खियां भी बटोरते हैं और जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है उसमें राजा भैया की एक अहम भूमिका भी देखी जा रही है। तो आपको हमारा ये खास कार्यक्रम कैसा लगा, मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।